राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एस चांद बुक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेज नंबर 169 पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेज नंबर 169 पर आपकी एस चांद की बुक पर, जो कि लखमीर सिंह ने लिखी है। साथ ही अगर आपके पास एनसीईआरटी एस चांद की बुक नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक आउट कर सकते हैं, वहां पर आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अमेजोन से अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक, वो भी अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर। साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चाहिए तो अपने चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? तो हमको पता है कि जो मेल गैमेट होता है उसका नाम है स्पर्म ह्यूमंस में, और जो फीमेल गैमेट होता है वो उसका नाम है एग या ओवा या ओवम भी बोल सकते हैं। तो गैमेट्स क्या होते हैं? तो ये सेल होती हैं, दे आर दी सेल इन्वॉल्व्ड। और किस में इन्वॉल्व होती हैं? ये इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में इन्वॉल्व होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या है? सेल है, सिंगल सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड गैमेट्स। इन्हीं को हम लोग गैमेट्स के नाम से जानते हैं। फिर है बी पार्ट, इन विच शॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आर गैमेट इन्वॉल्व। किस तरह के रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इसमें से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से होता है और उसमें ये गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। फिर सी पार्ट है व्हाट इज फॉर्म व्हेन टू गैमेट फ्यूज। क्या बनता है जब ये दोनों गैमेट मिलते हैं? जब ये दोनों गैमेट जो कि सिंगल सेल हैं, इन्हें बनता है जाइगोट, जो कि खुद में सिंगल सेल ही होता है। तो ये जो गैमेट मिलते हैं तो इससे क्या बनता है? जाइगोट फॉर्म होता है। फिर है डी पार्ट, व्हाट इज द एक्ट ऑफ फ्यूजन कॉल्ड। जब ये गैमेट मिल रहे हैं तो इनके मिलने को, इनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं? इनके मिलने को, इनके फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये जो आपको नीचे रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा है उसको हिट करना ना भूले, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 27, इसके 3 पार्ट्स हैं। राइट द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका नाम लिखना है। तो जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उनके दो नाम है, एक है एस्ट्रोजेन और दूसरा है आपका प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजेन एंड प्रोगेस्टेरोन। फिर है आपका बी वाला क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन टू फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और एग यानी ओवम को मिलने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है नेम द टिश्यू थ्रू विच फीटस गेट ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मदर बॉडी। आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ये फीटस है, बेबी, स्मॉल बेबी। अब जब ये माँ की कोख में होता है, माँ की बूम में होता है, तो इसको खाना कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो ये है प्लासेंटा और ये है एम्बिकल कॉर्ड। तो ये एम्बिकल कॉर्ड है, ये प्लासेंटा के थ्रू सारा न्यूट्रिशन बेबी तक देती है। तो आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा कि जो माँ की कोख में होता है फीटस, तो उसको कहाँ से मिलता है? दिस इज फ्रॉम प्लासेंटा। तो हम लिखेंगे प्लासेंटा। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ स्टेमन ऑफ फ्लावर। जो स्टेमन होता है फ्लावर का, उसका हमें नीट स्केच बनाना है। तो देखिए ये आपका फिलामेंट होता है और इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर एंथर होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? एंथर होता है ना। तो ये नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ऊपर वाले को हम एंथर बोलेंगे। और दोनों का कंबाइंड करने से क्या बनता है? स्टेमन बनता है, जो कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, और ये जो ऊपर इसके हैं यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। दे आर नोन एज दी पॉलन ग्रेन। तो हमें इसका डायग्राम बना था, दिस इज दी डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये आपका नीचे फिलामेंट है, ऊपर एंथर है, फिर यहाँ पे पोलन ग्रेन आपको नजर आ रहे हैं।
इन दोनों को कंबाइन करके स्टेमन बोलते हैं। हेयर एंथर हैज बीन कट ओपन, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है कट ओपन माने ओपन करके दे रखा है एंथर का। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। अब इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी पूछा है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको पिस्टल या फिर हम लोग कार्पेल के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो इस तरह का कुछ डायग्राम नीचे हमें फूला हुआ पार्ट मिलता है, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट है। जो पार्ट होता है चिकना चिकना इसको स्टिग्मा बोलते हैं, और ये जो नेक होती है इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं ओवरी। इन तीनों को मिलाकर हम लोग कार्पेल या फिर पिस्टल के नाम से जानते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और यहाँ पे अंदर इसके होता है फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट का नाम फ्लावर्स के अंदर भी क्या होता है एग, इसको भी हम एग बोलते हैं। और ये जो पार्ट है जहाँ पर ये हमको ये दिख रहा है नजर आ रहा है इसको बोलते हैं ओव्यूल, दिस इज नोन एज दी ओव्यूल। अगर मैं बात करूँ इसके क्लीन डायग्राम के बारे में तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। सबसे ऊपर के पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच के पार्ट को स्टाइल और सबसे नीचे के पार्ट को ओवरी बोलते हैं। यहाँ पे आपका ओव्यूल है जिसमें कि फीमेल एग है, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर सी पार्ट पूछा गया है व्हाट इज मेड इन एंथर, एंथर इसका क्या होता है, तो क्या होता है इसके अंदर, तो एंथर क्या है आपका, दिस इज मेल गैमेट। ये क्या है, ये मेल गैमेट है, और इसके अंदर होते हैं पोलेन ग्रेन होते हैं। अब इसी तरह से ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट है जैसा कि हमने डायग्राम में भी शो कर रखा है, और इसके अंदर होता है ओवम। इसके इनसाइड क्या होता है, ओवम माने एग। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सप्लेन द टर्म सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। अभी देखिए एक फ्लावर के अंदर कार्पेल भी होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और साथ में अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, ठीक है। तो जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फर्टिलाइजेशन एक ही फ्लावर से हो रहा हो, सेम फ्लावर से हो रहा है, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसी तरह से एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं, ठीक है। अब एक का जो एंथर है दूसरे फ्लावर के कार्पेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है सेम प्लांट का, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो समझ में आएगा सेम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर वो सेम प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखकर भी यहाँ पे बता देते हैं कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को आप लोग कैसे लिखने वाले हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में लिखेंगे व्हेन द पॉलिन ग्रेन, जो कि ऊपर यहाँ पर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, व्हेन दी pollen grains from the anther of a flower transferred to the stigma of the same flower जब एंथर जो है सेम फ्लावर का वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ही क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन को भी मैं दिखा देती हूँ ब्लू पेन से। तो अगर हम क्रॉस की बात करें तो क्रॉस में आएगा व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ द एंथर ऑफ वन प्लांट, वन प्लांट, यहाँ पे आप सेम फ्लावर की जगह के लिखेंगे वन प्लांट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ another plant that is known as the cross pollination। तो सेम प्लांट के दोनों फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है, 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में भी हो जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन ही कहलाता है। बी पार्ट है इसका, हाउ डू इंसेक्ट्स हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। देखो एक फ्लावर का जो एंथर है उसके जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठ गया तो उसके पैरों के थ्रू वो पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं दूसरे फ्लावर के
जो आपका कार्पेल है उस पर जाकर वो उसको ड्रॉप इन कर देते हैं। यही काम विंड भी कर सकता है, यही काम वाटर भी कर सकता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर की जरूरत होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। When an insect sit on a flower of a plant or sucking nectar, जब कोई कीड़ा मकोड़ा बैठ जाता है फ्लावर पे और उसके रस को चूसता है, then the pollen grain from the anther of the flower stick to its body when this insect sits on another flower of the another similar plant. ठीक है, दूसरे प्लांट के सिमिलर होना चाहिए आपके उसकी स्पीशीज। देन द पोलन ग्रेन स्टिकिंग टू द बॉडी आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, तो उसके जो बॉडी पे पोलन ग्रेन चिपका हुआ है वो स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है सेकंड फ्लावर के। इन दिस वे द क्रॉस पॉलिनेशन हैपेंस। फिर सी पार्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। जो पॉलिनेशन है और जो फर्टिलाइजेशन है वो दोनों अलग अलग क्यों हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, द पॉलिन्स आर ट्रांसफर, द पॉलिन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। माने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका जो एंथर है वो कार्पेल में जा रहा है, ये पॉलिनेशन है। अब यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट and form zygote that is happening in the fertilization. So pollination में pollen grain transfer हो रहा है anther to stigma, जबकि fertilization में मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है फीमेल गैमेट के साथ तो जाइगोट बना रहा है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द टर्म फर्टिलाइजेशन। हमें फर्टिलाइजेशन के टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो अभी हम करे थे। तो हम लिखेंगे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त पर जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट से मिलता है, फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट बी पार्ट है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन नेचर। हमें अलग अलग एग्जांपल्स देने। तो फर्टिलाइजेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, माने कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलता है, वो भी फीमेल बॉडी के अंदर, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यही चीज फीमेल बॉडी के बाहर होती है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब सी पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फिश। फिश में किस तरह का फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। किस तरह का फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। और वर्ड्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। वर्ड्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको देखने के लिए मिलता है। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो मैं जब तक मैं सॉल्व करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनाड्स। न्यू वर्ड्स है, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनाड्स इन ह्यूमन बीइंग। जो मेल गोनाड्स होते हैं और जो फीमेल गोनाड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो क्या है, मेंशन देयर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे गोनाड्स के बारे में बात करूँ तो वो जगह जहाँ पर की गैमेट्स रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर मैं मेल गोनाड के बारे में बात करूँ, व्हाट इज मेल गोनाड, दिस इज टेस्टिस। तो मेल्स में जो स्पर्म का या सीमन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो टेस्टिस में हो रहा है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है टेस्टिस इज टू मेक सेक्स सेल called sperm and to make sex hormone which is known as the
टेस्टिस्टेरोन कॉल्ड टेस्टेरोन, टेस्टस्टेरोन, टेस्टस्टेरोन। ठीक है, ये तो आपका मेल गोनाड हो गया और इसका फंक्शन हो गया। मेल गोनाड टेस्टिस है और इसका फंक्शन है कि ये जो आपका मेल गैमेट होता है स्पर्म उसका फॉर्मेशन करता है, साथ में जो हार्मोन है उसका भी फॉर्मेशन करता है। अब मैं फीमेल गोनाड की बात करूं तो जहां पर कि एग मिलता है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इफ वी टॉक अबाउट दी फीमेल गोनाड, तो फीमेल गोनाड है ओवरीज। क्या है? ओवरीज। तो ओवरीज का काम है टू mature female sex cell, female sex cell called ova or egg, and also make female sex hormone called estrogen and progesterone. After that we have B part here. State the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं अगर उसको हम कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो फर्स्ट हमारा जो एडवांटेज है दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ओके, 23 पेयर्स आते हैं मेल से, 23 पेयर्स में नहीं आता, 23 क्रोमोसोम्स आते हैं यहाँ पे मेल से, 23 आते हैं फीमेल से, उनका फ्यूजन होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो काफी ज्यादा डाइवर्स होने वाला है, क्योंकि तो डिफरेंट स्पीशीज से वो मिलके बनेगा। और फिर दूसरी बात, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही पेरेंट है तो उसमें कोई डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती नहीं है। फिर दूसरा है अ न्यू स्पीशीज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो नया स्पीशीज बन रहा है गैमेट से बन रहा है, माने जो मेल सेक्स गैमेट है फीमेल सेक्स गैमेट है उसके मिलने से बनना है, उसके फ्यूजन से बनना है। तो इस प्रोसेस बोथ कैरेक्टराइज्ड ऑफ मेल एंड फीमेल, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो मेल एंड फीमेल के कॉम्बिनेशन से आएगा। फिर थर्ड है द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटर सर्वाइवल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं क्योंकि वहां पे डाइवर्सिटी आ गई तो एनवायरनमेंट से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा हो जाएगी, तो सर्वाइवल का रेट भी उनका ज्यादा हो जाता है। फिर आता है इवोल्यूशन कैन बी पॉसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज। तो नई तरीके की स्पीशीज का बनना भी यहाँ पे पॉसिबल है, जैसे कि हमसे कहा जाता है हम बंदर से आए हैं क्योंकि हमारा इवोल्यूशन हो गया। इसी तरह से हमसे भी बेटर कोई स्पीशीज में भी इन फ्यूचर आ सकती है बिकॉज वी आर taking birth by the sexual reproduction. So this is the advantage and these all benefits you cannot see in the asexual reproduction. चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो सारे स्टेप्स बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है और यहाँ पे जाइगोट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो एम्ब्रो में चेंज होता है, उसके बाद उसका फीटस बन रहा है और फिर बेबी बॉर्न होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है। तो यही बोला है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल, ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट। तो देखिए यहाँ पर हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट, देन आई शो यू द डायग्राम। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले पार्ट में आपका क्या हो रहा है, द स्पर्म इज स्मॉल सेल विद अ लॉन्ग टेल एंड दैट इज रिप्रोड्यूस बाय मेल। तो पहला स्टेप क्या है, द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। अब स्पर्म में क्या होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो द स्पर्म इज स्मॉल सेल विद अ लॉन्ग टेल। स्पर्म की एक बहुत ही छोटा सेल है जिसमें कि लॉन्ग टेल होती है फॉर मूवमेंट। फिर इसका सेकंड है, अब मेल से गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, अब फीमेल से भी होगा तो सेम लाइन आएगी, द फीमेल पेरेंट also produces ova from ovary। ठीक है, देन
which is not then, which is bigger cell than sperm. sperm से जो बड़ा होता है, having a lot of साइटोप्लाज्म, और उसमें काफी साइटोप्लाज्म भी होता है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा कि भाई इनका फ्यूजन हो रहा है, तो लिखेंगे द स्पर्म enters to the ovum and fuses with it, fuses and form new cell called जाइगोट। अब जो नया सेल बन गया उसको जाइगोट बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज fertilization. This process is known as fertilization. Now we are moving to the fourth line here. अब यहाँ पे देखिए डायग्राम भी मैंने शो कर रखा है कि पहले किस तरह से आपका जो स्पर्म है वो ओवा से फ्यूज होता है। यहाँ पे देखिए फ्यूज हो रहा है और नया सेल बनता है, दिस इज जाइगोट। तो फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, द जाइगोट देन डिवाइड्स अगेन एंड अगेन, फिर ये अगेन एंड अगेन ये सिंगल सेल डिवाइड होती रहती है टू फॉर्म large number of cells and ultimately the zygote grows and develop to form a baby. Now moving to the question number 33. Why does menstruation occur? Menstruation फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता, ये बात पॉइंट करिएगा। तो menstruation क्यों होता है? Describe the menstrual cycle in human female. और किस तरह से menstruation cycle जो फीमेल के अंदर हो रही है या एक औरत के अंदर हो रही है, वीमेन के अंदर हो रही है, वो किस तरह से टेक प्लेस करती है, ये हमको यहाँ पे बताना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे चलिए हम जल्दी से बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन दी फीमेल्स। तो होता किसमें है, ये तो हमने बता दिया कि ये सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कि व्हाई डज इट अकर, होता क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि जो ओवरी होता है वो एग रिलीज करता है। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस दी ओवरी, होता क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। सिंस दी ओवरी ऑफ फीमेल रिलीज वन एग, कब, एवरी 28 डेज के बाद, किसी में 29 डेज भी हो सकता है, किसी में बिफोर भी हो सकता है, एक एवरेज आपको दिया जाता है यहाँ पर। सिंस द ओवरी रिलीज वन एग every month which is nearly 28 days, therefore the uterus which is also known as a womb in the female body also prepare every month। तो यूटेरस भी इस बात के लिए प्रिपेयर होता है एवरी मंथ। कैसे होता है, टू रिसीव दी फर्टिलाइज्ड, टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, टू रिसीव a egg, then the inner lining of uterus become thick and soft, काफी मोटी हो जाती है क्योंकि इसमें स्वेलिंग आ जाता है। with lot of blood capillaries, काफी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज वहां देखी जाती है इस टाइम पर। Therefore the preparation is necessary to keep the egg nourished. If however egg is not fertilized, तो आप लिखेंगे if however egg is not fertilized, अगर egg fertilize नहीं होता है तो क्या होता है उसके साथ, then the thick lining of uterus breaks down
वो टूट जाती है, थिक लाइनिंग ब्रेक्स डाउन and comes out through the vagina and comes out through the vagina as waste material तो जो ब्लड है और जो म्यूकस है वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर आता है एज वेस्ट मटेरियल कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, नाउ डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से पूरा मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, किस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो गर्ल है जब वो पुबर्टी रीच करती है, जब वो 10 से 12 साल की होती है, तो जनरली एक एवरेज एज है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल या 12 साल के होते ही पुबर्टी आ जाएगी या 12 साल तक नहीं आई तो उसके बाद नहीं आएगी। 16 ईयर तक पुबर्टी देखी जाती है, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज निकाला गया है वो 10 से 12 साल है कि पुबर्टी की एज में आ जाती हैं गर्ल्स। उस वक्त क्या होता है, उनके अंदर सेक्स हार्मोन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है उनके ब्लड में, जिसकी वजह से जो ओवरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट जो ओवा होते हैं जो उनके जन्म के वक्त से होते हैं वो मिच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हर 28 डेज में कोई एक ओवरी से, दोनों ही ओवरी में एग्स है जो कि फेलोपियन ट्यूब से जुड़े हुए हैं और ये यूटेरस से जुड़े होते हैं, देन विजाइना। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक ओवरी 28 डेज में एक मैच्योर एग करके फेलोपियन ट्यूब में उसको डालती है। तो यूजुअली वन मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू द ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। आफ्टर 28 डेज, अगेन ये एवरेज है, इससे ज्यादा या कम दिन भी लग सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। तो इसी पीरियड को हम लोग ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं, जब आफ्टर 28 डेज ओवरी में जो एग है वो मैच्योर होता है, ओविडक्ट में आता है। बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले जो यूटेरस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। कैसे करता है, इसकी लाइनिंग जो होती है थिक हो जाती है और ये सॉफ्ट हो जाता है, इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं। तो बिफोर ओव्यूलेशन द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी एंड फुल ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। अब जरूरी नहीं है कि ये एग फर्टिलाइज्ड हो, क्योंकि एग तभी फर्टिलाइज्ड होता है जब स्पर्म मिलता है। इन केस अगर इसको स्पर्म नहीं मिला, अनफर्टाइल रह गया एग, तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। उसी वक्त क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है बस्ट हो जाती है। So, if the ovum does not get fertilized, when the thick and soft inner lining of the uterus is no longer needed, and hence it breaks the dead ovum. तो अभी जो inner lining है उसको उसकी blood capillaries की भी उसको जरूरत नहीं है, तो जो dead ovum है वो बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। ब्लीडिंग जो हो रही है उसको ही menstruation कहते हैं, क्योंकि blood vessel यहाँ पे burst हो जाती हैं। तो ये सब कुछ ये 3 to 5 डेज चलता है। इससे किसी किसी फीमेल में कम, किसी किसी फीमेल में ज्यादा दिन भी देखा जाता है, लेकिन जो एवरेज दे रखा है वो 3 to 5 डेज है। तो मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अकर 14 डेज आफ्टर एवुलेशन। तो जो ओव्यूलेशन जो होता है वो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में 14 डेज के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। वहां पर एग का मैच्योर होना और ओविडक्ट में आना, फिर वो जब लास्ट वहां पे ब्रेक आउट होता है यूटेरस में, तब वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ओव्यूलेशन आफ्टर 40 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन पर मंथ ओवर हो जाता है, द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस स्टार्ट बिल्डिंग अप अगेन। फिर से वो उसी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाती है कि मे बी उसको फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा। इट बिकम रेडी टू नेक्स्ट रिसीव द ओवम, गेट फर्टिलाइज्ड। If the ovum not fertilized again menstruation take place, and this cycle repeated every month, every 28 days. So this is known as a menstruation cycle. Question number 34, write the various step involved in the sexual reproduction in plant. अब हमको यहाँ पे steps बताने हैं, जैसे कि हमने अभी एनिमल्स में बताया था कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। So these are the steps. The male organ of the flower called stamen. तो स्टेमन दो चीजों से बना होता है, फिलामेंट और एंथर। तो इन दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं। तो इसमें जो मेल गैमेट होता है वो बनता है। दीज मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन। तो ये जो ऊपर एंथर है इसमें पोलन ग्रेन होते हैं। फिर क्या है, द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड कार्पेल। तो इस तरह से जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल। ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। मेक द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर ओवा प्रेजेंट होता है, ये प्रोड्यूस करता है। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन फर्टिलाइज ऑफ द फीमेल गैमेट। तो जब ये एंथर से जो पोलन ग्रेन है जब ये ओव्यूल तक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज होते हैं।
फिर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो विद इन द ओव्यूल। फिर जो एग सेल जो फर्टिलाइज्ड हुई है वो ग्रो होती है और वो बन जाती है शीट। एंड द शीट प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन। और जब ये शीट कहीं जमीन में पड़ता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो प्लांट जर्मिनेट करता है इसको, प्लांट मतलब प्लांट बनता है इससे। अब जो बी पार्ट है, टू प्लांट्स which reproduce by asexual which reproduce by the sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करते हैं, दो प्लांट्स के नाम यहाँ बताने हैं। तो एक है आपका वीट प्लांट, वन इज दी वीट प्लांट एंड अदर इज दी सनफ्लावर प्लांट। तो यहाँ पे वीट प्लांट और सनफ्लावर प्लांट आएगा। अब इसके बाद पूछा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बताना है, दो प्लांट्स के एग्जांपल यहाँ पे देने हैं। तो पहले भी हम लोग दे चुके हैं और वीडियोस में, फर्न्स एंड मोसेस यहाँ पर एग्जाम्पल आने वाले हैं ना। मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स को भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35A, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। किस तरह के प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं। तो जिनमें फ्लावर्स होता है, क्योंकि आपने देखा ना फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर पूछा है बी पार्ट, व्हाट इज शीट। शीट क्या है, तो अ शीट इज द reproductive unit of a plant, reproductive unit of a plant which can be used to grow a new plant, जो कि नया प्लांट बनाने में सक्षम होती है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके पार्ट होते हैं प्यूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटलीडॉन। कॉटलीडॉन में जो बेबी प्लांट होता है, जब तक बेबी प्लांट नहीं बनता तब तक उसके लिए नरिशमेंट होता है, खाना होता है, आर दी पार्ट ऑफ शीट। तो अगर हम बात करें शीट क्या है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का, जो कि न्यू प्लांट में ग्रो होगा। हमें अब एक्सप्लेन करना है इसी को विद लेवल डायग्राम। तो हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग यू द लेवल डायग्राम ऑफ द शीट। आपने अक्सर देखा होगा सैम के बीच में ऐसे होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपका प्यूम्यूल है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल है। तो ये बेबी प्लांट है, इसमें से आपका बेबी प्लांट निकलेगा और इसको जहाँ पे इसका खाना है उसको बोलते हैं कॉटलीडॉन। तो ये बीन शीट का एग्जांपल है। कट, यहाँ पे कट वाला डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे नॉन कट डायग्राम दिखाया है। अब इसके बाद 36 है आपका क्वेश्चन, दो पार्ट हैं। व्हाट इज पुबर्टी, पुबर्टी क्या है, एंड हु अटेन पुबर्टी एट अर्लियर एज इन ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल। पुबर्टी की बात करेंगे अभी, लेकिन किस में जल्दी आती है, तो फीमेल में आती है, 10 से 12 साल में देखी जाती है फीमेल के अंदर पुबर्टी। तो गर्ल्स में पहले आती है, तो यहाँ पे गर्ल में लगाएंगे। पुबर्टी होती क्या है ये बता देते हैं। तो द एज एट विच दी सेक्स हार्मोन, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स begins to be produced, जब इसमें सेक्स हार्मोन का बनना स्टार्ट हो जाता है, begins to be produced and the boy and girl become sexually mature। और जो गर्ल और जो बॉय हैं सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। मेच्योर का मतलब है एबल टू रिप्रोड्यूस, माने कि अभी उनके अंदर जो गैमेट्स हैं वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। डजंट मीन कि अभी वो बच्चा पैदा करने के लिए स्टार्ट हो गए, बिकॉज 10 to 12 की एज में नोबडी इज एबल टू गिव बर्थ, अदरवाइज उसका लाइफ स्टेक में आ सकता है। इज कॉल्ड पुबर्टी। और दूसरा हमसे जो पूछा गया था
वो हमने बता ही दिया कि फीमेल्स में या गर्ल्स में पहले पुबर्टी आती है। फिर पूछा है मेंशन 2 फंक्शन ऑफ ईच। हमें नाउ फंक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरीज, राइट। तो ह्यूमन ओवरीज का फंक्शन अगर हम यहाँ पे बताएं तो पहला फंक्शन है टू मेक सेक्स सेल्स कॉल्ड egg, or you can also call it as ova, and along with it two mature egg which is present in ovary by producing sex hormone estrogen and progesterone. After that moving to the question number 37, what is gestation period? देखिए वो पीरियड जिसमें कि एक माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जिस तरह से आपके घर पे कोई गेस्ट आता है और कितनी देर दिन रहता है वो उसका गेस्टेशन पीरियड हो गया। इसी तरह से जो मदर बूम है उसमें जो बेबी है वो कितने, आपको जनरली पता ही होगा कि 9 मंथ के लिए रहता है। तो व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड एंड हाउ मच इज दी, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड एंड हाउ मच इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन। ह्यूमंस में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, क्योंकि दूसरे एनिमल्स में गेस्टेशन पीरियड अलग होता है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि गेस्टेशन पीरियड होता क्या है। तो हम बोलेंगे द टाइम पीरियड from the fertilization up to the birth of a baby, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब तक, is called gestation period। माने कि जब सिंगल सेल आपस में फ्यूज हुई तब से बच्चे के जन्म तक के पीरियड गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अगर ह्यूमंस में हम बात करें तो एवरेज कितना होता है 9 मंथ, और अगर इसी को हम वीक में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स कितना होता है अबाउट 38 वीक्स को गेस्टेशन पीरियड कहा गया है। फिर बी पार्ट है इसमें, नेम वन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि ऐसे मेथड जिसके थ्रू हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। फर्टिलाइजेशन को किस तरह से रोक सकते हैं कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से ना मिलने दें, तो वो प्रोटेक्शन के मेथड्स को हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स भी कहते हैं। और ऐसा मेथड जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे HIV वगैरह उससे भी बचाता है, जिसको हम सिंपली STD के नाम से जानते हैं, उनसे भी बचाता है। तो वो क्या है, यूजिंग कॉन्डोम्स बाय मेल और फीमेल, दैट इज नोन एज दी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूजिंग कॉन्डम्स। ये मेल के द्वारा भी यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा भी। अगर इनका यूज किया जाता है तो हम STD से भी बच सकते हैं। ही है नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज फॉर विच नो डेफिनेट क्योर हैज बीन फाउंड सो फार। एक, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसमिटेड डिसीज होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है, लेकिन उसमें से एक डिसीज ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका आज तक की डेट में कोई भी इलाज संभव नहीं है। एंड व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट डिसीज। तो एड्स है जिसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है। तो एड्स हैज नो क्योर एंड दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। साथ में किसके द्वारा फैलती है, तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है HIV। और अगर HIV की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये वायरस है जो ह्यूमंस में बीमारी फैलाता है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी virus is HIV. Now moving to the question number 38. What are the 3 types of the method used for birth control? 3 तरह के methods हमको बताने हैं जो कि birth control में काम आते हैं। Regulating child birth. Give one example of each. Birth control का मतलब है इतनी ज्यादा population बढ़ रही है, अगर आप चाहते हैं कि आप 1 बच्चा पैदा करें, 2 बच्चे पैदा करें, उससे ज्यादा ना करें, तो बच्चों को मतलब फर्टिलाइजेशन के रोकने के मेथड को हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी बोल सकते हैं। तो 3 मेथड्स के नाम बताने हैं। पहला है बैरियर मेथड, रोकथाम बैरियर मेथड।
इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं, इसमें मेल कॉन्डोम या फीमेल कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा है केमिकल मेथड, जहाँ पे दवाइयों के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू हम रोक सकते हैं। तो ओरल पिल्स का यूज, मुंह के द्वारा खाई जाने वाली पिल्स का यूज किया जा सकता है। और तीसरा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड डॉक्टर्स के पास जाके करवाना पड़ता है, मेल भी करवा सकती हैं, फीमेल भी करवा दे सकती हैं। तो वेस्कोटॉमी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं। ए पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन मेल्स। देखिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है। तो मेल में जो सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है उसमें क्या करते हैं, जो स्पर्म डक्ट होती है उसको हम कट कर देते हैं। जो आपका जो स्पर्म डक्ट होता है, जो टेस्टिस जुड़ा हुआ होता है स्पर्म डक्ट, उसको कट कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। कट एंड लिगेटेड टाइड एट बोथ द एंड। तो जिसके थ्रू क्या होता है, जो गैमेट है वो नहीं मिल पाता फीमेल गैमेट से। तो जो मेल्स के अंदर होता है सर्जिकल, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्केटोमी। तो इसमें मेल को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरह के मेथड्स में ना तो मेल को कोई दिक्कत ना फीमेल को कोई दिक्कत होती है, तो कोई भी करवा सकता है। बी है कि व्हाट इज द सर्जिकल मेथड नेम इन द फीमेल फॉर द बर्थ कंट्रोल, जिसमें उनकी ओविडक्ट को कट करके बांधा जाता है दोनों की दोनों। तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। मेल के अंदर सर्जिकल मेथड को बास्केटोमी बोला जाता है, क्योंकि वेस्ट डिफरेंसेस कट करके बांधा जाता है। और इसी तरह से ओविडक्ट को यहाँ पर बांधा जा रहा है फीमेल में, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सी है, नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय ह्यूमन मेल व्हिच एक्ट एज शीथ ओवर द मेल ऑर्गन ट्रैप द स्पर्म इन इट। तो इसमें पूछा गया है कि मेल के द्वारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज की जाती है, जो कि शीट की तरह, माने कवर की तरह यूज हो, मतलब कवर की तरह काम करती है। उसके अंदर जो उसका स्पर्म है वो इकट्ठा होता है, वो मेल बॉडी तक रीच नहीं कर पाता है। तो उसका नाम है कॉन्डोम। फिर डी है, नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय ह्यूमन फीमेल विच इज पुट ओवर द सर्विक्स। तो ऐसे ही फीमेल का भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जो कि सर्विक्स में वो लगा सकती है। तो दिस इज डायाफ्राम। दिस इज नोन एज द डायाफ्राम। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी जल्दी अब इनको भी कर लेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। तो ये आपको पेज नंबर 170 पे आपको मिलने वाले क्वेश्चंस। 40 से, डिस्क्राइब द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल फॉर मैन। तो सर्जिकल मेथड हमें बताना है मैन के अंदर कौन सा यूज होता है। तो अभी आपको बताया, दिस इज बास्केटोमी। और फीमेल में क्या होता है, तो इसको भी हमने अभी अभी जस्ट बताया था कि फीमेल के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। फिर बी पूछा गया है और डिस्क्राइब में यही करना है कि उसके बेस्ट डिफरेंसेस को कट करके टाई कर दिया जाता है, और फीमेल में जो ओविडक्ट होती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। नेम टू डिवाइसेस यूज फॉर द बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो दो डिवाइसेस का नाम बताना है जो बर्थ कंट्रोल में एज बैरियर मेथड में यूज किया जाता है। तो मेल के अंदर यहाँ पे कॉन्डोम का यूज किया जाता है, और सिंपली कहें तो फीमेल कॉन्डोम को डायाफ्राम बोला जाता है। तो दिस इज डायाफ्राम। फिर 41 का ए है आपका, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग तरीके भी बताने हैं। तो बड़ा ही आसान है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चे के बर्थ कंट्रोल को रोकने को, मतलब कि फर्टिलाइजेशन रोकना एग और स्पर्म का। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के रोकने के तरीके को। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। तो कैसे रोकेंगे, फर्टिलाइजेशन ही ना होने दें, बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड contraception. So how many methods are there? There are three methods. First one is barrier method. Second one is chemical method. We already talk about it also. Chemical method. And third one is surgical method. फिर है आपका यहाँ पर 41 का बी पार्ट है, what is done
इन दी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नोन एज बास्केटोमी। बास्केटोमी माने मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड किया जा रहा है, होता क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, इन मेल्स अ स्मॉल पोर्शन बहुत छोटा सा पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट, ऑफ दी, जहाँ से स्पर्म फ्लो होकर पीनस में आता है, ऑफ द स्पर्म डक्ट जिसको कि हम लोग वेस डिफरेंस भी कहते हैं, is removed by surgical operation, and both the cut ends are ligated properly. This is to done for the sperm coming from the out. फिर सेकेंड यहाँ पे हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, तो इन फीमेल्स स्मॉल पोर्शन ऑफ दी ओविडक्ट का छोटा सा पोर्शन is removed by surgical operation and cut ends ligated. This prevent the ovum from entering in oviduct. फिर यहाँ पे सी पार्ट पूछा गया, इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी, अगर एक और कॉपर टी का इस्तेमाल करिए फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, विल इट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्या ये उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से नहीं बचाता, ये सिर्फ बर्थ को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी क्या है और एग्जांपल हमको देने हैं। तो द डिसीज विच आर स्प्रेड बाय स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, मेल और फीमेल या मेल और मेल या फिर फीमेल और फीमेल के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट वजह से, द डिसीज विच आर स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिसको ऑलरेडी सेक्सुअल डिसीज हो रहा है, मे बी उसको ना पता हो, अगर आप उसके साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तो वही डिसीज आपको भी हो सकती है। सो डिसीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। में शॉर्ट में लिख देती हूँ एसटीडी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एड्स है। ये बीमारी एक बार हो जाए तो आपकी जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया है। तो आपको जो भी करना है अपनी लाइफ में, यू नीड टू बी थिंक ओवर इट, कहीं आपको इस तरह की बीमारियां ना हो जाए। दूसरा है सिफिलिस। फिर है बी पार्ट, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम बीइंग इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फर्टिलाइज एग को यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होने देता, तो इसको कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर जो इसका नेम है वो है IUCD। फिर अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। व्हाट आर द सब्सटेंस आर कंटेन्ड इन ओरल पिल्स, किस तरह के सब्सटेंस होते हैं ओरल पिल्स में। तो अगर हम बात करें कि ओरल पिल्स किस तरह के सब्सटेंस होते हैं, तो ओरल पिल्स कंटेन्स हार्मोन, इट कंटेन्स हार्मोन्स which stop the ovaries from releasing ovum into oviduct.
ओरल पिल्स में इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि ओवरीज से क्या करता है, इट स्टॉप रिलीजिंग ओवम इनटू ओविडक्ट। फिर आते हैं वेजाइनल पिल्स के बारे में बात करें। अगर वेजाइनल पिल्स में क्या होते हैं, दे कंटेन केमिकल्स, दे कंटेन केमिकल्स कॉल्ड स्पर्मिसाइड, जो कि स्पर्म को मार देते हैं, स्पर्मिसाइड्स विच किल स्पर्म, विच किल स्पर्म। अब स्पर्म को ही मार देगा तो एग से वो फ्यूज नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। हाउ दे डू दे वर्क, तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट हाउ डू दे वर्क। अब आता है हाउ आर कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कॉपर टी कैसे प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को। तो कॉपर टी इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। इट इज प्लेस्ड इनसाइड, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस, ये फीमेल के यूटेरस में प्लेस की जाती है। एंड इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ स्पर्म इन यूटेरस, ये यूटेरस में जो फ्लो है स्पर्म का उसको रोकते हैं। नेम द डिसीज कॉज बाय HIV, तो एड्स नाम की बीमारी होती है HIV वायरस के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सर्जिकल मेथड क्या है बर्थ कंट्रोल का जिसमें कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी, विच इज कैरिड आउट इन मेन। तो हम बहुत बार यहाँ पे बात कर चुके हैं, वस्केटोमी बोलते हैं, वस्केटोमी इन मेल, और फीमेल के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। फिर बी है नेम द पार्ट ऑफ द शीट विच कंटेन स्टोर फूड, तो कॉटलीडॉन पार्ट है बीच का शीट का जिसमें कि क्या होता है, खाना होता है न्यू बॉर्न बेबी प्लांट के लिए, बेबी प्लांट के लिए कॉटलीडॉन्स। ग्रोज इनटू रूट, और कौन सा पार्ट रूट में ग्रो होता है, तो रेडिकल जो है वो रूट में ग्रो होता है। और थर्ड पूछा है ग्रोज इनटू शूट, तो फ्यूमिल करके जो पार्ट है वो शूट में कन्वर्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स of organism reproducing sexually have the same number of chromosomes, तो किस तरह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है पेरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू सेक्सुअली, जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू रिडक्शन डिवीजन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन देखने के लिए मिलता है। रिडक्शन डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस, क्या बोलते हैं, मियोसिस। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, so if we talk about it, so during gamete formation which reduce the number of chromosome, which reduce the number of chromosomes into half, अगर यहाँ पे बात करें तो मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब गैमेट प्रोड्यूस होता है तो इसमें 23 जाते हैं, इसमें 23 जाते हैं, ये दोनों मिलते हैं तो जो बच्चा हो रहा है उसमें इस तरह से 46 क्रोमोसोम्स आते हैं, 23 मेल की साइड से और 23 फीमेल की साइड से। तो ये रिडक्शन डिवीजन की वजह से होता है जिसमें कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम्स को इनटू हाफ इन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जब मेल से फीमेल गैमेट मिल रहा है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट fuses female gamete, the original number of chromosomes, the original number of chromosomes
क्रोमोसोम्स एज इन पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के अंदर भी 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 मेल से आए हैं, 23 फीमेल से आए हैं, सिंगल सिंगल, नॉट इन पेयर्स। तो इस तरह से 26 3 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो बच्चे के अंदर भी आते हैं, टोटल 46। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। इन टबैको प्लांट, जो टबैको तंबाकू का प्लांट होता है, द मेल गैमेट्स 24 क्रोमोसोम्स, मेल के अंदर 24 गैमेट्स के अंदर 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट के अंदर भी कितने होते हैं, तो वो 24 होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जायगोट, देखो 24 मेल से आएंगे, 24 फीमेल से आएंगे, टोटल हो गए 48, तो जायगोट में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं टबैको प्लांट में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट बी दी रेशियो क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एग एंड जायगोट, रेशियो क्या होता है एग एंड जायगोट के अंदर। देखिए एग के अंदर 23 पेयर्स होते हैं और जायगोट में 23 मेल से आए हैं और 23 फीमेल से आए, तो 46 हो गए। इसको सिंपलेस्ट में लेकर आएंगे तो 1:2 आएगा, तो यहाँ पर 1:2 रेशियो होता है, रेशियो पूछा गया है। फिर बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमेट एंड जायगोट, गैमेट क्या होता है, तो गैमेट की बात करें हम लोग यहाँ पर, व्हाट इज गैमेट, तो ये क्या होता है, दिस इज मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, जिसको मेल के केस में हम लोग बोलते हैं स्पर्म और फीमेल के केस में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज ओवा, राइट। और यहाँ पर ही अगर जायगोट के बारे में बात करें तो जायगोट इन दोनों के मिलने से बनता है, लेकिन होता सिंगल सेल ही है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये किस चीज की वजह से, फर्टिलाइजेशन की वजह से। किस किस का फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके बाद 48 है यहाँ पर ए पार्ट जो पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन कैन अकर ओनली वंस इन मंथ, वाई, फर्टिलाइजेशन एक ही बार क्यों होता है महीने में ह्यूमंस के अंदर, तो क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है फीमेल में एक बार ही होती है, इसलिए एक बार होता है। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन कैन अकर ओनली वंस इन मंथ बिकॉज ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन पीरियड है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस वंस इन अ मंथ, एक बार होता है महीने में, टेक्स प्लेस वंस इन अ मंथ, दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन आल्सो टेक्स प्लेस वंस इन अ मंथ। फिर है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वूम, मतलब जो माँ की कोख है उसको क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, उसको बोलते हैं यूटेरस। और बर्थ कैनाल को क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल को बोला, जहां से बर्थ होता है बेबी का, उसको बोला जाता है फीमेल में वेजाइना। ऑब्वियसली जो बर्थ है वो फीमेल ही देती है। फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 49। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफी मेहनत की जा रही है आपके सॉल्यूशंस को देने में, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 49 है द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द वेजाइना, फीमेल वेजाइना, शोज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेम ए टू डी, आपको ए टू डी बताना है। तो यहाँ पे जो ए है वो जो इंडिकेट कर रहा है वो ओबी डक्ट को इंडिकेट कर रहा है, देखिए ओबी डक्ट, और ओबी डक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जो बी पार्ट है वो ओवरी को दिखा रहा है, तो बी पार्ट आएगा ओवरी। इसके बाद जो सी पार्ट है वो यूटेरस को दिखा रहा है, तो दिस इज यूटेरस, यूटेरस, और इसको वूम भी बोला जाता है, माँ की कोख। और जो डी पार्ट है विजाइना को दिखा रहा है, जो कि बर्थ कैनाल है, तो दिस इज विजाइना। अब यहाँ पे पूछा ए इन विच पार्ट डू स्पर्म एंटर, किस पार्ट में स्पर्म एंटर करता है, तो वो डी पार्ट में करता है विच इज विजाइना। फिर बी है विच पार्ट रिलीज द एग, तो जो ओवरी है वो करती है रिलीज, तो यहाँ पर पार्ट बी आएगा ओवरी, चाहे लेफ्ट चाहे राइट दोनों में से कोई भी एक कर सकती है। सी आता है इन विच पार्ट डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ये जो ओविडक्ट आपको नजर आ रही है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओविडक्ट कौन सा पार्ट है ए, तो यहाँ लिखेंगे ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब।
फिर डी पूछा गया इन विच पार्ट डज द फीटस डेवलप, फीटस जो बेबी है वो कहाँ डेवलप होता है, वो यहाँ यूटेरस में होता है, तो यूटेरस है आपका सी पार्ट, तो यहाँ लिखेंगे यूटेरस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50, बहुत जल्दी वीडियो ओवर हो जाएगा, आई नो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन टू गेन प्रॉपर नॉलेज अबाउट द चैप्टर। Why it is an advantage for the testes to be situated in the scrotal sac outside the main body cavity, जो इंसान की जो मेन बॉडी होती है तो उससे थोड़ा नीचे की तरफ ये होता है सिचुएटेड, तो आउटसाइड द बॉडी होता है, तो इसका फायदा क्या है, तो ये हमको बताना है। कैन यू थिंक द वन एडवांटेज ऑफ इट, तो बिल्कुल यहाँ पर टेम्परेचर से मतलब है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द स्क्रॉटल सैक आउटसाइड द मेन बॉडी, बिकॉज यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमेट का, दिस इज स्पर्म रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर, और इसको जनरेट होने के लिए, इसको प्रोड्यूस होने के लिए दैट रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर इस पार्ट का होना चाहिए देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। It is the disadvantage being outside the main body cavity that is more prone to injury, और disadvantage क्या है, advantage तो है कि थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, और डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज मोर प्रोन टू इंजरी, इसको इंजरी बहुत जल्दी हो सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करें, इसके भी 3 पार्ट है। विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन फीमेल और इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन मेल, यहाँ पे मेल कुछ दे रखे हैं आपको पार्ट, बताना है कि वो फीमेल के कौन से पार्ट से मिलता जुलता है। देखो टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन करता है जो कि मेल गैमेट होता है, तो आपका जो ओवरी है फीमेल्स में वो ओवा जो कि फीमेल गैमेट है उसको प्रोड्यूस करता है, तो ये ओवरी के बराबर होने वाला है, या फिर आप इसको ओवरीज भी लिख सकते हैं। वेज डिफरेंसेस जो होते हैं वो स्पर्म को लाने का काम करते हैं, तो ओवरी के अंदर जो एग निकल रहा है उसको निकालने का जो काम करता है वो ओविडक्ट करती है इन फीमेल्स, या फिर आप इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसी तरह से पीनस है वो स्पर्म को इजेक्ट करने का काम करता है, और वेजाइना क्या करती है, स्पर्म को या फिर ओवा को बाहर निकालने का काम करती है, स्पर्म को इनसाइड लेने का काम करती है, तो पीनस के बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा वेजाइना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52, पीपल हु डाई फ्रॉम एड्स आर नॉट किल्ड बाय वायरस इटसेल्फ, एक्सप्लेन, जो लोग मर रहे हैं एड्स से उनको दैट इज नॉट किल्ड बाय वायरस इटसेल्फ, क्योंकि देखिए एड्स में क्या होता है, जब HIV वायरस आपको हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे इम्यूनिटी खत्म हो जाती है इंसान की, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, तो उस केस में क्या होता है जो दूसरी बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि बीमारियों को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं और इंसान अंत में मर जाता है। तो क्या करता है एड्स, क्या करता है एड्स, डैमेज दी बॉडी इम्यून सिस्टम, एड्स इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर देता है, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर देता है, सो दैट द बॉडी cannot protect itself against infection से अपने आप को बचा नहीं पाती है, thus the virus does not kill the human directly, तो वायरस डायरेक्टली नहीं मार रहा, वो इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर रहा है, इस तरह से वो वायरस नहीं खत्म कर रहा, बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर करता है और जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है, जिसको भी एड्स है। 53 है ए, व्हाट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ फीटस, फीटस का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो है प्लासेंटा, क्योंकि इसी से उसको खाना मिलता है, ऊपर डायग्राम में भी बता रखा था मैंने। बी पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज अ ह्यूमन बॉडी टेक टू डेवलप बिफोर बर्थ, तो ह्यूमन बॉडी को कितना टाइम लगता है 9 मंथ। फिर है डेवलपमेंट में
सी है व्हाट इज द नेम ऑफ द नैरो ओपनिंग बिटवीन द यूटेरस एंड वेजाइना। जो यूटेरस और वेजाइना के बीच में जो ओपनिंग होती है एक बहुत सकरी सी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्विक्स। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द